शौचालय और सचिवालय तक जाने के लिए जो है कि आपको संघर्ष करना होगा। तो इस तरीके का जो वक्तव्य कर रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? का ये जो बहुत खास और अहम मुद्दा है, लोगों के संवाद में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है केवल मुद्दा बनाया जा रहा है। तो जुमला था आगे बहुत सारी लड़ाइयाँ हमें लड़नी है। अभी तो हमने शुरुआत है कि आपको अपना अच्छा बुरा खुद सोचना है, आपको ये देखना है। नमस्कार, इस समय हम यूपी के मिर्ज़ापुर में देहात कोतवाली के अर्जुनपुर गांव में हैं, जहां चुनावी सरगर्मी जो है दिन पर दिन गर्म हो रही है। वहीं लगातार नेताओं की रैली जो है प्रतिदिन अपने अपने हर अलग अलग क्षेत्रों में माहौल बनाने के लिए, अपनी पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए गांव से लेकर शहरों तक का भ्रमण कर रहे हैं। आज जो है बिहार के जो है बहुत ही नामी ग्रामी वीआईपी पार्टी के जो मंत्री और सबसे बड़े पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी का आगमन था। जैसे कि कल जो है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी का आगमन था। उससे ही अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर दिन नेताओं का भ्रमण हो रहा है। और आज बिहार से जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुकेश साहनी जी का आगमन जो है मिर्ज़ापुर के इस पावन धरती पे हुआ था। और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ भीड़ का समा बंधा वो काफ़ी देखने लायक था। आइए हम जानते हैं कि हमारे साथ इंजीनियर अमित कुमार सिंह जी हैं, जो इस पार्टी का चुनाव विधानसभा से नेतृत्व कर रहे हैं। वो भी आए हुए हैं। वो बताएंगे कि आज मतलब उनकी पार्टी का आने वाले समय में जो ये भीड़ है और जिस तरीके की तैयारी है और जो दिख रहा है माहौल, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और पार्टी किस स्तर पे यहाँ पर जो है कि चुनाव की माहौल को बांधा है और माहौल के जिस तरीके का यहाँ पर भीड़ था और जिस तरीके का जो है कि लोगों का आकर्षण है, हम जानना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत लोग इनकी तरफ आकर्षित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं वीआईपी पार्टी का जो जनाधार है वो निषाद वोट है, और निषाद वोट बैंक कहीं ना कहीं 15% के आसपास पड़ता है। और हम लोग इस बार मजबूती से अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सामने आइए, आगे आइए और हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और क्योंकि बदलाव हमें ही लाना होगा, हमारे लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी है। जिस तरह हर पार्टी का झंडा बैनर पकड़ के हम आगे बढ़ते रहते हैं, इस बार हमें अपनी पार्टी का झंडा पकड़ना है। और वीआईपी पार्टी, जैसा कि माननीय मंत्री सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी जी आए थे और उन्होंने यही कहा कि हम बिहार से चल के यूपी में सिर्फ लोगों को अधिकार दिलाने आए हैं, हम यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने नहीं आए। तो यहाँ का लोग जो है वही लोग ही यहाँ पे राज करेंगे, बनेंगे। लेकिन हाँ, आज तक जैसे बाकी पार्टियों का झंडा उठाते हैं, इस बार निषाद लोग सब एक होके इस बार वीआईपी पार्टी का झंडा उठाएंगे। और उनके साथ हम बाकी जो अन्य धर्म से और जातियों से हम लोग हैं, हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। क्योंकि उनकी लड़ाई अच्छी है। वो जो लड़ाई के लिए वो चुन रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, आरक्षण उनको हक अधिकार दिलाने के लिए है। यही बात डॉक्टर संजय निषाद भी कह रहे हैं, जो मुकेश साहनी जी कह कर गए यहाँ पे से, यही बात डॉक्टर संजय जी भी कर रहे हैं। तो ये दो तरीके की गुटों का बंटने का सर, क्या? एक सीट और 3 सीट पे समझौता करने वाले लोगों के बारे में हम ना बात करें तो अच्छा है। उनका देखिए, उनका कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ था। उन्होंने अगर अपने परिवार से हटकर किसी और को वो सीट दी होती तो लोग उन्हें मसीहा मानते, लेकिन क्योंकि वो अपने स्वार्थ में थे और उन्होंने अपने पास अपने जेब में रख लिया, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा इस बार जागरूक हुए हैं और लोग समझ रहे हैं कि उनकी भलाई कहाँ है। तो उस हिसाब से इस बार लोग चयन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने विकासशील इंसान पार्टी को जो है पैदा किया, कल के वक्तव्य में उन्होंने कहा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो यही कहना चाहूँगा कि उन्हें खुद को पता है किसने किसको पैदा किया है और किसने किसको मजबूती दी है। तो इसके बारे में रहने देते हैं। किस तरीके से तैयारी चल रही है, इस पे कुछ अभी खुलकर बता पाएंगे? तैयारी देखिए, अभी हमारे लोगों को जोड़ने के लिए और हम लोगों को समझाने के लिए जगह जगह जन चेतना रैली कर रहे हैं। अभी 12 रैलियाँ हमारी होनी है, जिसमें से आज 7वां था। अभी हमारे पास 5 रैलियाँ और बची है, जिसमें से बनारस, बलिया जैसे जगहों पे भी रैलियाँ हैं, हमारी गोरखपुर में है। और हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं कि अपने लोगों को एक साथ जोड़ा जाए और उनको उनका हक अधिकार समझाया जाए, ताकि वो बाहर निकलें और अपनी जो इतने दिन से प्रताड़ित किए गए हैं, 75 साल से जो दबे हुए हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करके अपनी मांगें रख सकें। जैसा कि हम जानते हैं, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स किया है और उसके करने के बाद आप इस सामाजिक क्षेत्र में आए हैं। तो
ये जो आने के पीछे का कुछ कारण है, कुछ जनता के साथ साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर मैं अकेला घर में नौकरी कर रहा हूँ और घर में 9 बंदे और हैं जो मेरे भाई बंधु हैं और उनके पास नौकरी नहीं है, तो शादी तो कल सबकी होनी है, परिवार सबका बसना है, घर सबका बसना है। 10 में लेकिन एक ही कमाएगा तो बाकी 9 का क्या होगा? जिस हिसाब से आज बेरोज़गारी हो गई है, या फिर अगर गाँव में आप जाकर स्थिति देखें, शहरों में तो सारी सुख सुविधाएँ हैं लेकिन गाँव में बेसिक जो मूल सुविधाएँ होती है वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर पढ़ा लिखा आदमी जाके नौकरी करने लग जाएगा तो यहाँ ऐसे ही लोग हम पे राज करेंगे। और जो गरीबों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, वो चाहते गरीब और गरीब बने और पिछड़ा बने। जितना उसको गरीब बनाएंगे उतनी जल्दी वो नोट पकड़ेगा और इनको वोट देगा और ये ऐसे ही राज करते रहेंगे। चुनावी पार्टी को लेकर जिस तरीके की तैयारी हो रही है, लोगों को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, अगर आप सही हैं तो आपके साथ 1000 आदमी खड़ा होगा, और आप अगर गलत है तो आपके सामने एक भी बंदा अगर आपके साथ है तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे और हम लोग एकदम ईमानदारी से अपना जो भी हमारा कर्तव्य काम है हम उस पर चलेंगे। और रही बात कि हम क्या अप्रोच लेंगे, तो अप्रोच हमारा यही है कि हम बस लोगों के दिल में जगह बनाने आए हैं और हमें वोट से उतना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमारे लोग कहीं ना कहीं अगर हमसे जुड़ते हैं तो हमें वोट भी करेंगे, खुल के वोट करेंगे, बढ़ चढ़ के वोट करेंगे। और उसी वोटों के आधार पे जो हम लोग चुने जाएंगे तो हम उनके लिए दिन रात उनके सेवा में लगे रहेंगे। टिकट पक्का हो गया आपका? नहीं। जिस तरीके से अभी बात हो रही थी कहीं कि निषाद पार्टी और निषाद समुदाय के ही लोगों का ही जो है कि चुनाव होगा, तो क्या इससे कुछ आपको शक? कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही लोग हैं, खुलकर सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, पार्टी जो कहेगी हम पार्टी के साथ रहेंगे। हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता आए थे और उनके आने के बाद जितनी समाबंदी यहाँ पर, क्या लगता है कि पार्टी मजबूत रूप से यहाँ पर जीत जाएगी? जी हाँ, पार्टी मजबूत है और हमारे सनप मल्ला मुकेश साहनी जी भी मजबूत हैं। हम लोगों को तन और धन मन से टिकट देकर ही लड़ाएंगे और हम ही लोगों के बीच के प्रत्याशी को ही लड़ाएंगे, किसी अन्य प्रत्याशी को नहीं लड़ाएंगे। अगर सीट गठबंधन में भी आती है तो हम लोग सीट चुनार विधानसभा का जरूर लेंगे, लड़ कर लेंगे। अधिकार है मेरा, इसलिए कि हम लोग चुनार विधानसभा को बहुत मजबूती से चलकर, हमारे अमित सिंह जी जो हैं, हम लोगों को साथ लेकर चल के अपने समाज के लोगों को और अन्य समाज के लोगों को लेकर जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से लेकर जोड़ रहे हैं। ये आप मीडिया वालों को भी बताना चाहता हूं कि आप जाकर गुप्त रूप से भी सर्वे कर सकते हैं चुनार विधानसभा के लिए। संजय निषाद भी तो यही पॉलिटिक्स और यही बातें कर रहे हैं, इसमें आपके और संजय निषाद में क्या फर्क पड़ा? संजय निषाद जी जो है वो भी आए थे, वो भी बुरे नहीं हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए आए, अपने लिए एमएलसी बन गए, अपने बेटा को जो है कमल के फूल से सांसद बना दिए। तो ये अपना स्वार्थ दिखाए, समाज का स्वार्थ एकदम नहीं दिखाए। समाज का अगर स्वार्थ दिखाते तो आज ये इनकी जय जय होती। जैसे मुकेश साहनी जी ने बोल के कहा कि आप यूपी देखो, मैं बिहार देखता हूँ, लेकिन संजय जी ने अपना जो है वो वर्चस्व खराब कर दिया अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। समाज का चंदा का पैसा लेकर जाकर ज़मीन खरीद लिए, अपने बीबी के नाम से खरीद लिए, कार्यालय के नाम से खुलना चाहिए, कमेटी बनाकर उनको खोलना चाहिए, लेकिन वो अपने पत्नी के नाम से ले लिए। लगता है कि कहीं ना कहीं संजय निषाद जी ने जो है, डॉक्टर संजय निषाद जी ने छलावा किया, बहुत बड़ा छलावा किया है। इसलिए मजबूर होकर हमको सनप मल्ला मुकेश साहनी जी को लाना पड़ा है यूपी में। हम लोग बिहार में गए थे, उनसे बात किए, मीटिंग हुई थी। जिस तरीके से संजय निषाद जी बहन फूलन देवी का बार बार नाम ले रहे हैं और वो क्या गलत ये ले राजनीति गलत ले रहे हैं, नाम गलत ले रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं नाम लेते थे? इसके पहले क्यों नहीं नाम लेते थे वो संजय निषाद जी? उनका कहना है कि हम तो जब हमारे उनके मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। नहीं, एकदम नहीं। कभी भी अगर कोई कह दे, कोई बंदा कह दे कि अगर हाँ संजय साहनी जी ने कभी स्वर्गीय फूलन देवी का जो है नाम लिए हों, जब सनप मल्ला मुकेश साहनी जी 3 महीने से जब यूपी में आ गए हैं, तब इनकी भाषण को सुनकर वो बोलने लगे। आज इस तरीके से डॉक्टर संजय निषाद जी आए थे और उन्होंने लोगों को तरह तरह के मतलब अपने शब्दों से आकर्षित किया और कहा कि शौचालय नहीं, वो भी भाजपा के खिलाफ जो हैं, आप भी भाजपा के खिलाफ हैं कहीं ना कहीं, और फिर भाजपा के साथ भी और भाजपा के खिलाफ भी हैं वो। और उनका जो स्पष्टीकरण है कि मतलब शौचालय और सचिवालय तक जाने के लिए जो है कि आपको संघर्ष करना होगा। तो इस तरीके का जो वक्तव्य कह रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
सर, घुमा फिरा के बात करने वाले लोगों से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और समाज में सबको पता है कि जो ऐसी बातें करता है उनसे कहीं ना कहीं आदमी कन्नी काटता है। तो हम लोग सीधी सीधी बात करना है, हम लोगों के हक अधिकार के लिए बात करना है, हम आरक्षण की बात करने आए हैं, हम लोगों के उत्थान की बात करने आए हैं और हम उस पर फोकस करेंगे। एक लास्ट सवाल और अहम सवाल, आरक्षण जो जातिवाद का ये जो बहुत खास और अहम मुद्दा है, इसे क्या व्यक्तिगत और आर्थिक स्थिति पे नहीं होना चाहिए? देखिए, पहले तो जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जातियां भी कई ऐसी हैं जो बिल्कुल दबी हुई हैं, 75 साल हो गए, आज भी उनको हक सम्मान अधिकार नहीं मिला है और वो नीचे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, वो अगर आप बात कर रहे हैं तो वो अगला स्टेप होना चाहिए। अगले स्टेप में हम उसको इकोनॉमिकल वे में ले सकते हैं कि पैसे के आधार पे कि आदमी का कितनी आर्थिक आय है। पर आप लोगों के संवाद में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है केवल एक आरक्षण को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है, तो ये क्या राजनीति का आकर्षण या वो मतलब क्या उसको बाद में आप कह दो कि ये जो है जुमला था, आरक्षण नहीं मिल पाएगा, इस तरीके से आकर्षित कर रहे हो आप, तो ऐसा कुछ तो नहीं? देखिए, अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर हम आरक्षण मांगे तो आरक्षण ही होता है, तब भी आरक्षण ही गूंजता। तो क्योंकि ये पहला स्टेप है, पहले जातिगत जनगणना हो, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम आएंगे कि आर्थिक स्थिति के हिसाब से जनगणना हो। और अभी आगे बहुत सारी लड़ाइयाँ हमें लड़नी है, अभी तो हमने शुरुआत करी है, तो इसके हिसाब से अगर आप चाहे आर्थिक चाहे ये करें, दोनों में भी आरक्षण ही आगे आएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को ये संदेश देना है कि आपको अपना अच्छा बुरा खुद सोचना है, आपको ये देखना है आप कौन सा नेता अपने पास रख सकते हैं, किससे आप मिल सकते हैं, किससे आपकी बातचीत हो सकती है, कौन आपके सुख दुख में खड़ा हो सकता है। नेता तो बहुत आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपका जो काम करे, आपको वैसा नेता चुनना है कि जिसको आप दिन रात जब भी बुलाएं या उसके पास जाएं तो आपकी बात सुने, आपका काम करे। जिस तरीके से दो पार्टियां संघर्ष कर रही हैं यूपी के विधानसभा के लिए, अभी डॉक्टर संजय निषाद जी कल आए थे और उनकी जो सभा थी वहां पर भीड़ का जो तादाद था वो भी देखने लायक था, और जो यहाँ का भीड़ और यहाँ के लोगों की तादाद थी वो भी देखने लायक। और जिस तरीके की भीड़ यहाँ की दर्शा रही है उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अंतिम समय में वोट बैंक दोनों पल्लों पे 50-50 हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियों के आपसी टकराव में कौन जीतता है। मिर्जापुर से संपूर्ण समाचार के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट।